भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा कहे जाने वाले वंदे मातरम गान के 150 वर्ष पूरे हो गए। इस मौके पर इंदौर में देशभक्ति का जोश दिखाई दिया, जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वंदे मातरम भारत को विश्व गुरु बनाने का मंत्र है। वहीं कवि सत्यनारायण सत्तन ने देशभक्ति कविताओं से जोश भर दिया। देखिए खास रिपोर्ट। वंदे मातरम गान के 150 साल पूरे। इंदौर में बीजेपी ने मनाया वंदे मातरम उत्सव। राजवाड़ा पर सामूहिक वंदे मातरम गान। विधायक गोलू शुक्ला और नगर अध्यक्ष ने किया डांस। कवि सत्यनारायण सत्तन ने भरी देशभक्ति की ऊर्जा। मंत्री कैलाश बोले, भारत को विश्व गुरु बनाने का मंत्र है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के रचित वंदे मातरम गान के 150 साल पूरे होने पर भाजपा देश और प्रदेश में इसे उत्सव के रूप में मना रही है। इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर आयोजित सामूहिक वंदे मातरम गान के दौरान माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया, जहां बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने देशभक्ति गीतों पर जमकर डांस किया। इस मौके पर मां सरस्वती के वरद पुत्र राष्ट्रकवि सत्यनारायण सत्तन ने अपनी जोशीली कविताओं के माध्यम से युवाओं में देशभक्ति का जोश भरा। और वीरों की पूजा हम यदि नहीं करेंगे तो सचमुच एक दिन वीरता बांझ हो जाएगी। सचमुच एक दिन वीरता बांझ हो जाएगी। तो बांझ होने वाली वीरता को संतत रूप से प्रेरणा देने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, इन नौजवानों के माध्यम से किया जा रहा है। आप सब उसमें सम्मिलित थे। माता का गौरव गान करने से किसी के अंतर मन को जो शांति का भाव, स्वाभिमान का भाव, आत्माभिमान का भाव जागृत होता है, वो हमें उन शहीदों की याद को दिलाता है। और हम यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे अध्यक्ष बड़ी देर से मेहनत कर रहे हैं, शांत हो जाओ, व्यवस्थित हो जाओ। ये हिंदुस्तान को व्यवस्थित करने का काम करते करते बहुत सारे लोग थक गए कि व्यवस्थित हो जाओ रे, व्यवस्थित हो जाओ, पर नहीं हुए व्यवस्थित। आज भारतीय जनता पार्टी के नौजवान साथी, नागरिकगण, माताएं, बहनें, देवी देवता सब इकट्ठे होकर के राष्ट्रगान की वंदना कर रहे हैं। और ये जो नई पीढ़ी के लोग यहाँ पर मंच पर विराजित हैं, इसके अलावा कुछ पुरानी पीढ़ी के ऐसे लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, वो आज जनता के बीच में खड़े होकर के इस होते हुए स्वाभिमान को देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ उनमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने संघर्ष काल में भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को उठाया हुआ, वो आज सड़क पर खड़े होकर के इस मजमे को देख रहे हैं और अपनी आत्मसंतुष्टि को प्राप्त कर रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी के अंतर मन में जो उमंग, उत्साह है, जो राष्ट्र प्रेम है, वो निस्संदेह। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जब अंग्रेज हंटर मारते थे तो नौजवानों के मुंह से वंदे मातरम का मंत्र निकलता था। वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति की ज्वाला है। वंदे मातरम भारत को विश्व गुरु बनाने का मंत्र है। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि राष्ट्रगीत बनने के पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा शक्ति है। वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति का पत्र है। हमने देखा है शहीदों को फिल्मों के अंदर, जब अंग्रेज बर्फ की सिला पर हंटर मारते थे तो हमारे नौजवान के आंख में से आंसू नहीं निकलते थे, मुंह से एक मंत्र निकलता था। वो क्या था? वंदे मातरम। जब फिरंगियों के सामने तिरंगा लेके हमारा नौजवान दौड़ता था और फिरंगियों की सेना, फिरंगियों की पुलिस बंदूक लेकर खड़ी होती थी और उनकी गोली चलती थी, तब हमारे नौजवान छाती पे गोली झेलता था और कौन सा नारा लगाता था? पर झंडे को गिरने नहीं दिया जाता था। दूसरा नौजवान झंडा पकड़ लेता था, फिर फिरंगी की गोली चलती थी और आवाज निकलती थी, वंदे मातरम एक राष्ट्र भक्ति की आग है, ज्वाला है। वंदे मातरम इस देश को फिर से खड़ा करने का मंत्र है। वंदे मातरम भारत को विश्व गुरु बनाने का मंत्र है।
वंदे मातरम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना। स्वतंत्रता के जब 100 वर्ष पूरे हो जाए तो भारत दुनिया के ताकतवर देशों की श्रृंखला में खड़ा हो जाए। ये मंत्र भारत को ताकतवर देश बनाने का मंत्र है और इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, ये वंदे मातरम गीत अगर राष्ट्रगीत बना तो उसके पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इच्छा शक्ति थी और मुझे बहुत गर्व है कि वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं, सिर्फ एक कविता नहीं, यह एक मंत्र है, राष्ट्रभक्ति का मंत्र, राष्ट्रभक्ति का ज्वार फैलाता है। हमारे क्रांतिकारियों ने इस वंदे मातरम के गीत को ही आधार मानकर फिरंगियों से लड़ाई लड़ी है और इसलिए वंदे मातरम सिर्फ वंदे मातरम शब्द नहीं है, वंदे मातरम एक मंत्र है राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र के अंदर राष्ट्रभक्ति की ज्वाला फैलाने का। और इस आंदोलन में वंदे मातरम गीत की बहुत बड़ी भूमिका रही और इसलिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के प्रति भी हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है और भारत माता के प्रति नमन। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि देश की आत्मा वंदे मातरम है। वंदे मातरम गीत से हम विश्व गुरु का सपना पूरा करेंगे। देश की आज़ादी का मूल मंत्र और उसकी आत्मा वंदे मातरम है। देश की नव चेतना का गान वंदे मातरम है। भारत की भक्ति का भाव वंदे मातरम है और ऐसे वंदे मातरम गीत के आज 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम सब विशेषकर हम नौजवान पीढ़ी इस बात का संकल्प लेते हैं कि ये वंदे मातरम गीत हमेशा हमको ऐसे ही देशभक्ति की प्रेरणा देगा और हम विश्व गुरु का सपना पूरा करेंगे। भाई साहब, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे हुए हैं। उसका उत्सव हम सब ने मनाया है, उसको स्मरण किया है ताकि राष्ट्रभक्ति का भाव हमें ऐसे ही बना रहे। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी, कृष्ण मुरारी मोघे, विधायक रमेश मेंदोला, मधु वर्मा, महेंद्र हाडिया, गोलू शुक्ला, मालिनी गौड़, उषा ठाकुर, निशांत खरे, सुमित मिश्रा, सुदर्शन गुप्ता, गोपी कृष्ण नेमा सहित बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। कुल मिलाकर इंदौर का ऐतिहासिक राजबाड़ा आज उसी भावना का प्रतीक बना जब हर जुबां पर एक ही स्वर गुंजा, वंदे मातरम। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।